हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबको सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संपूर्ण महारावण की, जो आया है हमारे पास राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से। लेकिन दोस्तों, इसमें हम डाइजेस्ट की नहीं, इसमें हम बात करेंगे स्पेशल कलेक्टर एडिशन या कहें संपूर्ण महारावण स्पेशल कलेक्टर एडिशन की, जो मेरे पास आ चुका है देवर्षि शर्मा की तरफ से, देव कॉमिक्स स्टोर की तरफ से। तो बिना देरी के दोस्तों, फटाफट से इसको अनरैप करते हैं और देखते हैं कैसा है संपूर्ण महारावण का ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन। तो दोस्तों, जबरदस्त पैकिंग में मेरे पास देव की तरफ से आ चुका है ये पार्सल, और इसके अंदर संपूर्ण महारावण है और कुछ अलग कॉमिक्स भी हैं जिनको हम अनरैप करके अभी देखते हैं और डिटेल में बात करते हैं संपूर्ण महारावण की। तो दोस्तों, ये निकल के आ चुका है संपूर्ण महारावण, और इसके अलावा मैंने कुछ पुराने कॉमिक्स भी एक बार दोबारा से मंगाए हैं। उनके कुछ एडिशंस मेरे पास रखे थे, बट इनिशियल एडिशंस मिले तो मैंने इनको मंगा लिया। इनके बारे में भी दोस्तों डिटेल में एक बार बात करेंगे, पहली कहानी से लेके इसमें आए सभी किरदारों को लेके। एक ये स्टैंडी यहाँ रखी है मेरे पास, जिसको भी हम देखेंगे, और उसके अलावा मेरे पास है ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आई उत्तर महारावण। इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। देखिए, स्टैंडी इसमें भी हमें मिली है, जो इसी के पार्ट में आ जाती है। और एक मेरे पास आई है दोस्तों, ये यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड फॉर गुड वाली कॉमिक्स। तो इनके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल हम बिना देरी के आ जाते हैं संपूर्ण महारावण स्पेशल कलेक्टर एडिशन पर। तो दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद हमारे पास संपूर्ण महारावण आ चुका है, और पैकेजिंग आप देख ही चुके हैं कि कितना सेफली मेरे पास ये पहुंचा दिया है देवर्षि शर्मा ने। तो बिना देरी के इसको ओपन करते हैं दोस्तों। इसका स्लिप केस जो है बहुत शानदार बना हुआ है। तो पहले देखते हैं दोस्तों इसका फ्रंट लुक। फ्रंट में आप देखिए महारावण और भोकाल आपस में भिड़े हुए हैं, और ये आर्ट है सिद्धार्थ जी की। और इसको आप क्लोजली एक बार देखें तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे एक पेंटिंग स्टाइल में इस आर्ट को बनाया गया है। जैसे जो शुरुआत में इनके कवर आर्ट्स बना करते थे पेंटिंग फॉर्म में, प्रताप मुलिक जी के स्पेशली, तो कुछ कुछ मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि उनके जैसी आर्ट है, बट वो पेंटिंग वाली आर्ट देख के वो थोड़ी सी याद वो भी आती है। तो काफ़ी खूबसूरत दोस्तों ये कवर आर्ट बनाई गई है, और उसके साथ साथ इस पर स्पॉट यूवी भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भोकाल, संपूर्ण महारावण का लोगो और ये महारावण स्पॉट में है। बाकी सारे जो पीछे का बैकग्राउंड है वो मैट में है। इधर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको कॉमिक्स की डिटेल्स और एमआरपी देखने के लिए मिलती है, और एमआरपी है दोस्तों इसकी 2500 रुपये। और ये वो कॉमिक्स है दोस्तों जो इसके अंदर आती हैं। तो इसमें है हमारे पास टोटल 9 कॉमिक्स: चुड़ैलमा, दिव्यास्त्र, कालकूट, मृत्युंजय, डंकिनी, कपालिका, कलंका, महायुद्ध और महारावण। इस साइड में दोस्तों हमें देखने मिलता है संपूर्ण महारावण का ये टेक्स्ट। 34 नंबर की ये कॉमिक्स है, और ये संपूर्ण महारावण में दोस्तों स्पॉट यूवी में हमको दिया गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों बैक साइड में। तो बैक साइड में जो कैरेक्टर्स इसमें अंदर हैं, जो ये कॉमिक्स के मैंने अभी नाम आपके सामने लिए थे, उन कॉमिक्स में अलग अलग किरदार आते जाते हैं। वो सारे किरदार भी दोस्तों यहाँ बनाए गए हैं। तो फ्रंट हो या बैक, दोनों ही आर्ट इस स्लिप केस की बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। आप देखिए इसमें सारे कैरेक्टर्स कितने क्लीन वे में, बिल्कुल एक पेंटिंग स्टाइल में दोस्तों ये बनाए गए हैं। एक बार इसको ध्यान से देखते हैं, क्लोजली देखते हैं। ये है दोस्तों 25वां रजत जयंती संस्करण। तो ये तो हो गया दोस्तों स्लिप केस। अब इसके अंदर से निकालते हैं मेन बुक को। तो स्लिप केस काफी अच्छे से फिट है, कॉमिक्स आपकी आराम से स्लिप होकर बाहर नहीं आने वाली। तो अब स्लिप केस को करते हैं दोस्तों साइड में, और आ जाते हैं मेन बुक पे। तो ये तदम और जगदीश जी की आर्ट हमें देखने के लिए मिलती है, और कितनी सुंदर दोस्तों ये आर्ट है। तो इस जैकेट को सबसे पहले मैं एक बार उतार लेता हूं, और उसके बाद देखते हैं इसको। अंदर दोस्तों हमें वही वाला आर्ट देखने के लिए मिलता है जब संपूर्ण महारावण पहली बार राज कॉमिक्स की तरफ से प्रिंट किया गया था। राज कॉमिक्स यानी कि जब विभाजन नहीं हुआ था, तो वही भोकाल की आर्ट हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है, और बैक साइड में दोस्तों वही आर्ट हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो ये तो हो जाता है बिल्कुल ओरिजिनल स्टाइल वाला। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस खूबसूरत सी जैकेट को। तो इस जैकेट पे आप देख सकते हैं दोस्तों भोकाल और उसके दो खास दोस्त। इन दोनों दोस्तों का नाम बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये दोस्तों संपूर्ण महारावण है, इसमें आप देखें इसको क्लोजली अगर, तो बैक में ये एक गोल्डन शीट यूज की गई है, और उसके ऊपर रेड कलर का ये प्लास्टिक में इसको कट किया गया है लेजर कटिंग के थ्रू, और उसको टाइटल यहाँ लिखा गया है संपूर्ण महारावण। तो ये जो जैकेट है इसकी वजह से और तदम जी की आर्ट की वजह से काफी ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। इधर हम देखें तो यहाँ संपूर्ण महारावण का टाइटल,
और बैक साइड में आपको देखने के लिए मिलेंगे ये विलेन, जो कॉमिक्स में आपसे रूबरू होंगे, अलग अलग पार्ट्स में एक एक करके आते जाते हैं। तो बेहद खूबसूरत ये आर्ट, और अगर हम इसको जब ओपन करते हैं तो इन 3 दोस्तों और 3 दुश्मनों के पीछे आपको देखने के लिए मिलता है महारावण। और साइड में दोस्तों राज कॉमिक्स की ब्रांडिंग, कॉमिक्स के नेम, और इस साइड में लोगो जितने हैं, कॉमिक्स का लोगो, भोकाल का लोगो, और 25वें रजत जयंती संस्करण का लोगो, और साथ में संपूर्ण महारावण का टाइटल। तो ये आ जाता है दोस्तों कंप्लीट जैकेट, बेहतरीन आर्ट, बेहतरीन प्रेजेंटेशन और बेहतरीन ये स्पॉट यूवी का प्रयोग, जिसकी वजह से ये जैकेट बन जाता है बेमिसाल खूबसूरत। तो अब इसको भी हम करते हैं दोस्तों साइड में और ओपन करके देखते हैं कि इस संपूर्ण महारावण में हमको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों संपूर्ण महारावण की जो कहानी है वो चुड़ैल माँ से शुरू होती है और महारावण में जाके खत्म होती है। और इसमें शुरुआत इस तरीके से होती है, रेत का भोकाल जो पीछे की सीरीज चल रही थी उसमें भोकाल अपनी शक्तियों को खो चुका है। वो भोकाल का उच्चारण करते ही रेत का बन जाने के लिए शापित है, और यहाँ पे महारावण से लड़ने के लिए भोकाल को जरूरत है दिव्यास्त्रों की। तो चुड़ैल माँ के थ्रू, चुड़ैल माँ का कैरेक्टर भी आप समझ पाएंगे जब आप उसको रीड करेंगे, उसके थ्रू वो पहुंचता है दिव्यास्त्रों तक, और उसके साथ साथ हनुमान जी की सहायता से वो महारावण और उसके अनुयायियों को समाप्त कर पाता है। तो पूरा रोमांचकारी सफर इस कंप्लीट एडिशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। साइड से दोस्तों अगर आप इसको देखें तो इसमें बहुत अच्छे से गोल्ड गिल्डिंग की गई है। तो इसको ओपन करके आप यहाँ देखें तो यहाँ भी आप देखिए दोस्तों, ये आर्ट वर्क जो यूज़ किया गया है ये भी आपको जो ट्रेडिशनल आर्ट्स होती हैं उनकी याद दिलाता है। जो एग्जैक्टली वर्ड देखिए दोस्तों, मुझे इसका नहीं पता है, इनफैक्ट वो प्रॉपर मैं वर्ड इस वक्त रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो अगर आप इस वर्ड को मुझे दे पाएंगे कमेंट सेक्शन में तो आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन उस प्रॉपर आर्ट में जैसा हम अलग अलग चित्रकारियों में अलग अलग विभिन्न जगहों पर रामायण को देखते हैं, कुछ कुछ उसी तरीके से उन चित्रों के तौर पर इस खूबसूरत कवर पे पूरी महारावण की कहानी कही गई है। और जब आगे बढ़े तो ये जो पेज है दोस्तों, इसको बिल्कुल ब्लैंक ना रखते हुए या सिंपल भोकाल को इंटीरियर आर्ट ना छापते हुए इस पेपर पे भी बहुत ज्यादा काम किया गया है, यानी कि एक स्पेसिफिक आर्ट, स्पेशल आर्ट सिर्फ इन्हीं पेजेस के लिए बनाई गई है। एक बार बैक में भी देखते हैं वहां पे क्या है। बैक में दोस्तों आपको ये आर्ट देखने के लिए मिलती है। ये है दोस्तों चंद्रमा स्टूडियो से बनी हुई आर्ट, और इसको भी यहाँ लगाया गया है स्पेशल आर्ट के साथ, इसको पूरा अच्छे से तैयार किया गया है। तो अब दोस्तों करते हैं इसको ओपन। तो यहाँ जब हम ओपन करते हैं तो दोस्तों ये आपको याद होगा जो एडवर्टीजमेंट आता था महारावण का, उसमें ये देखने को हमें मिलता था। तो यहाँ पे महारावण की शक्तियाँ, उसके हाथ और जो जो उसके हाथों में हथियार हैं वो सारी चीज़ दिखा के संपूर्ण महारावण के लोगों को तैयार किया गया है। फिर दोस्तों आ जाता है यहाँ पे आपका क्रेडिट्स पेज, जिसमें मूल श्रृंखला के बारे में और संग्राहक संस्करण में किस किसने क्या क्या काम किया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। फिर यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा संजय गुप्ता जी की तरफ से आपके लिए एक पत्र, और उसके बाद यहाँ पे आती है जो डिटेल्स का पेज है इसकी, यानी कि मुद्रण कब हुआ और बाकी सारी डिटेल्स राज कॉमिक्स के बारे में वो आप यहाँ देख पाएंगे। और कॉमिक शुरू हो जाती है चुड़ैल माँ से। पेपर दोस्तों आपको अगर यहाँ पे थोड़ा बेंड लग रहा है हल्का हल्का सा, इसमें कट ये कर्व ऊपर की तरफ है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो ये गोल्ड गिल्डिंग की गई है ये वो वाली है जिसमें हम एक क्या कहते हैं गोल्डन फॉइल लगा के उसको फिर यहाँ पे हीट प्रेस किया जाता है, तो उसकी वजह से हल्का सा कट के साथ ही आना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी कोई इसमें आपको कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये दोस्तों कहानी, इसके पहले हमने ये जो कहानी आप देख रहे हैं ये कहानी हमने पढ़ी थी मर गया शूतान में, और उसके बाद कंटिन्यू होती है चुड़ैल माँ में। तो ये कहानी आगे बढ़ती जाती है। तो पेपर की मैं बात करूँ, प्रिंटिंग की मैं बात करूँ तो वो काफ़ी बेहतर है। प्रिंटिंग आपके सामने है दोस्तों, एक बार आपको क्लोजली भी ये दिखा देता हूँ। तो प्रिंटिंग क्लीन की गई है, जैसे हमने कुछ कॉमिक्स में, कुछ कलेक्टर्स में शिकायत देखी थी कि जो इंकिंग है वो टूटी टूटी रहती थी, या जो टेक्स्ट थे वो क्लियर नहीं हो पाते, थोड़ा थोड़ा उसमें कमियां रहती थी। या जैसे मनोज गुप्ता जी वाली मैं स्पेशली बात करूं तो उसमें आपको थोड़ी सी ब्लरीनेस देखने के लिए मिलती थी। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं, यानी कि जो समय लिया गया है उसमें इस प्रोडक्ट को काफ़ी खूबसूरती से तैयार किया गया है। तो कवर आर्ट तो दोस्तों इसमें यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं दूसरा पार्ट। तो जैसे ही दोस्तों ये चुड़ैल माँ यहाँ खत्म होती है और उसके साथ साथ दिव्यास्त्र दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है कंटिन्यूशन में। कोई एड पेजेस नहीं है किसी भी तरीके के, और किसी भी तरीके का बीच में कोई गैप नहीं आता। यहाँ हम देखें दोस्तों तो ये मिलता है बुकमार्क, दोनों साइड में आपको ये आर्ट देखने के लिए मिलेगी, तदम जी की आर्ट जो हमने कवर पे देखी थी, जैकेट कवर पे। तो इसी तरीके से दोस्तों ये आगे बढ़ती जाती है। एक ये चीज़ है जो मैंने अक्सर सभी प्रिंटिंग में नोटिस किया, कई जगह पे ब्लैक्स जो हैं एकदम
वॉश आउट से हो जाते हैं, आपको इसमें दिख रहा है, बट हम ऐसे देखते हैं तो सामने से थोड़ा सा ब्लैक्स कभी कभी फेडेड दिखते हैं। बाकी ओवरऑल मैं बात करूं तो प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर एंड एवरीथिंग ऑल गुड। अब इसको हम ऐसे ओपन करके देखें ईज ऑफ रीडिंग के लिए, तो बाइंडिंग अच्छी है। मैं आपको साइड से भी दिखाता हूँ। और ये मैंने इसको सेंटर से ओपन किया है दोस्तों, तो आप इसको इजीली पढ़ भी पाएंगे। गटर स्पेसिंग प्रॉपर है, जिसकी वजह से आपके साइड के कट्स भी बिल्कुल नहीं है। तो अगर कॉर्नर तक का भी जो रिटन टाइटल है, उसको रिटन टेक्स्ट है, उसको आप इजीली पढ़ पाएंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। मैं क्लोजली आपको दिखाता हूँ। तो प्रॉपर गटर स्पेसिंग की वजह से ईज ऑफ रीडिंग, और जो आपको मतलब पेपर मोड़ के या दबा के पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आप इसको ऐसे भी रख के पढ़ते चलते हैं तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। अब दोस्तों आ जाते हैं हम अंत की तरफ, जहां हमें देखने मिलेंगे बोनस पेजेस। तो ये बिग साइज में दोस्तों काफी अच्छे लग रहे हैं। तो ये आ जाता है दोस्तों एंडिंग, जहाँ पे आपको भोकाल देखने मिलेगा और ये वृद्धवर, जिनको आप जानते हैं कि वो कौन है। फिर आ जाते हैं दोस्तों आपके कवर आर्ट्स। कवर आर्ट्स में किसी भी तरीके का लोगो नहीं है, तो ये एक आपको पोस्टर का ही फील देंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि किसने बनाया और कौन सी कॉमिक्स का है। चुड़ैल माँ, दिव्यास्त्र, कालकूट, मृत्युजीत, डंकिनी, कपालिका, कलंका, महायुद्ध और महारावण। इसके बाद आता है दोस्तों स्वर्ण प्रश्न नंबर 23, जो संजय गुप्ता जी का है। उसके बाद महारावण एक महाख्यान, जो किसने कहा है, जो आपके पास आता है आलोक शर्मा जी की तरफ से। फिर एक और आता है महारावण महासंग्राम के महारथी, जिसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ दी गई हैं। और अंत में आने के बाद आपको देखने मिलेंगे कुछ एडवर्टीजमेंट्स, यानी कि उन कॉमिक्स के, उन कलेक्टर एडिशंस के जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता ने अभी तक पब्लिश किए हैं। तो उसमें संपूर्ण त्रिफना का देखने मिलता है, संपूर्ण अग्रज, संपूर्ण ड्रैकुला और खजाना। खजाना दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में आई है। इसके जो डाइजेस्ट हैं और इसका स्पेशल कलेक्टर एडिशन भी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आपके पास आया है। तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है हमारा ये संपूर्ण महारावण का स्पेशल कलेक्टर एडिशन राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं इसका जो डाइजेस्ट हमारे पास आया। अगर हम इसको साइड बाय साइड रखें तो ये काफ़ी हद तक सेम ही लगते हैं, लेकिन क्योंकि ये इसका मेन टाइटल कवर है तो इसमें जो कलर्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो थोड़ी ज़्यादा की गई हैं। और ये जैकेट के अंदर छुपा हुआ कवर है, तो इसको एक सिंपल प्रिंटिंग में लिया गया है। तो इसकी हम बात करें तो यहाँ पे ये गोल्डन प्रिंटिंग की गई है, और सारा स्पॉट यूवी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें यूज़ किया गया है। तो उस आर्ट को बहुत खूबसूरती से कवर पे यहाँ लाया गया है। बैक साइड में भी दोस्तों स्पॉट यूवी और मैट का मिश्रण काफ़ी खूबसूरती से आप देख सकते हैं। 2000 रुपये दोस्तों डाइजेस्ट का MRP है, और 2500 रुपये MRP है आपके स्पेशल कलेक्टर एडिशन का। ओपन करने पे दोस्तों जो हमने इस साइड देखा था संपूर्ण महारावण के अंदर, वो आपको यहाँ देखने मिल जाता है। कोई भी क्रेडिट्स पेज नहीं है, कोई भी एडिशनल पेज आपको यहाँ देखने नहीं मिलेगा, सीधे आपकी कॉमिक शुरू हो जाती है। जैसे हमने इसमें देखा था कि इनिशियली कुछ पेजेस थे और संजय गुप्ता जी का इसमें लेटरिंग भी थी। तो 2 पेजेस जो ये हैं आपके, वो यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलते। लगातार कॉमिक्स चलती है, बुकमार्क इसमें नहीं है, और प्रिंटिंग क्वालिटी दोस्तों वही सेम है। ईज ऑफ रीडिंग आपको इसमें लगभग उसी लेवल की देखने के लिए मिलेगी। तो अंदर से जो कॉमिक्स है, जो रीडिंग मटेरियल है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप एंड में आते हैं तो एंड में आने के बाद दोस्तों आपको इसमें कवर्स देखने के लिए तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कोई भी बोनस कंटेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो 2000 रुपये में अगर आप चाहें तो डाइजेस्ट ले सकते हैं, या फिर 500 रुपये आप ऊपर खर्च करके स्पेशल कलेक्टर एडिशन आप ले सकते हैं, जिसमें आपको ये एडिशनल आर्ट देखने के लिए मिलेगी, एडिशनल बोनस कंटेंट पढ़ने के लिए मिलेगा, एक खूबसूरत सा जैकेट कवर मिलेगा, और उसके साथ साथ एक बेहतरीन बनाया हुआ स्लिप केस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इस डाइजेस्ट के दोस्तों 2 वर्जन और हैं, जिसमें एक वर्जन का जो कवर आर्ट है वो ये है, और एक वर्जन का कवर आर्ट ये है। तो अगर आप डाइजेस्ट में चाहते हैं तो आप कोई सा भी वेरिएंट चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप डाइजेस्ट लेते हैं तो तीनों ही आर्ट वर्क आपको एक साथ मिल जाते हैं। तो अगर हम एक बार इकोनॉमिकली देखें तो एक फ़ायदे का सौदा जो है वो इस डाइजेस्ट को लेने में है, इस कलेक्टर एडिशन को लेने में है। और अगर आपको कलेक्टर एडिशन नहीं सिर्फ रीडिंग पर्पज से चाहिए तो आप इस डाइजेस्ट को भी ले सकते हैं। एक जो फ़र्क दोस्तों मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा वो है गोल्डन गिल्डिंग का।
इन दोनों गोल्डन गिल्डिंग में आपको फ़र्क साफ दिख रहा है। ये जो गोल्डन गिल्डिंग है, ये की गई है जिसमें प्रॉपर गोल्डन फॉयल लगा के हीट प्रेस किया जाता है, और इस पे जो गोल्डन गिल्डिंग की गई है, वो उस तरीके से की गई है जैसा मैंने आपको अपने डीआईवाई वीडियो में सिखाया था। यानी कि इस पे पेंट करके जो कलर होता है गोल्डन कलर, वो किया गया है। इसका कैसे पता चलता है कि ये थोड़ा-सा यहाँ पे कलर जो है वो लीक हुआ है, और वो लीकेज आपको थोड़ा-सा अंदर भी देखने के लिए मिलता है, और पेजेस में हल्की-सी चिपक भी है। तो इस पे हुई गोल्डन गिल्डिंग, कलेक्टर एडिशन में हुई गोल्डन गिल्डिंग और डाइजेस्ट में हुई गोल्डन गिल्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और दोस्तों, जो हम अपने आप से करते हैं, ये कुछ वैसा ही फ़ील देता है। और अगर आपको चाहिए प्रीमियम एक्सपीरियंस, तो वो प्रीमियम वाली गोल्डन गिल्डिंग तो आपको इस स्पेशल कलेक्टर एडिशन में ही देखने के लिए मिलेगी। ये भी खराब नहीं लगती अगर उसको स्टैंड अलोन हम देखें तो। अगर आप उसको क्लोज़ली देखेंगे तो स्टैंड अलोन में ये खराब नहीं लगती है, लेकिन जब बात आती है कंपैरिज़न की, तो फिर उसमें ये कहीं भी नहीं ठहरती। तो ये है दोस्तों हमारे पास संपूर्ण महारावण का डाइजेस्ट और संपूर्ण महारावण का स्पेशल कलेक्टर एडिशन। दोनों के ही बारे में आपके क्या विचार हैं और आपको क्या लगता है, आप कौन-सा इसमें से खरीदना पसंद करेंगे? सारी बातें बताइए कमेंट सेक्शन में, और हम मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।